बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त कोरोना की जो वबा है पूरी दुनिया को अपनी लपेट में बुरी तरह ले चुकी है और अब पाकिस्तान में भी मरीज़ों में इजाफा देखने में आ रहा है। तो दोस्तों और साथियों, इसमें जहाँ हुकूमत अपने इक़दाम कर रही है वहाँ अवाम की भी एक ज़िम्मेदारी है, लेकिन इस वक्त नज़र ये आ रहा है कि अवाम अपनी हुकूमत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही, उस पर एतमाद नहीं कर रही। खान साहब ने अभी कुछ देर पहले कहा कि मैं अपनी आवाम को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो मेरी जो आवाम है उसको मैं समझता हूँ, तो लिहाजा मुझे उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले कुछ अपने SOPs के साथ करने पड़े हैं और मैंने मसाजिद के हवाले से जो फ़ैसले किए हैं वो अपनी आवाम को समझते हुए किए हैं। तो ए आवाम, आप इस बात को बेहतर समझें कि आप अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवा रहे हैं, ये आपके लिए नुकसानदेह है। आप इस दबाव को अपने ऊपर लागू कीजिए। आप एक ज़िम्मेदार कौम है, एक ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा कीजिए। इस वक्त आपकी ज़िम्मेदारी है ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों के अंदर रहें। सिर्फ किसी ज़रूरी काम से, किसी कोई अहम मामलात है तो आप घर से बाहर जाइए, वरना आप अपने घर में रहिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि आप घरों में रहिए। ये जो वायरस है, ये सॉर्स वायरस और कोरोना वायरस को मिलाकर ये वेपन तैयार किया गया है। ये एक बायोलॉजिकल वेपन है जिसको जो है, ये कोई आसान चीज़ नहीं, इसको आसान मत लीजिए। अभी डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा कि खुदारा लॉकडाउन को सख्त कर दो, खुदारा लॉकडाउन को सख्त कर दो, लेकिन हमारी आवाम समझ नहीं रही, ना वो समझना चाह रही है, ना इस पर अवेयरनेस रही कि ये है क्या चीज़। सिर्फ सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ बातों को, मुख्तलिफ चीज़ों को सुन रही है और जो है बात को समझ नहीं रही। तो लिहाजा अच्छा, इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज अलग तबाह हो रही हैं, उनका अलग रोना है। ताजिर बिरादरी के मामलात अलहदा हैं। ताजिरों ने जिस तरह कल उन्हें अरेस्ट किया गया और आज उनको ज़मानत नहीं दी गई, इस बात में इस मुल्क को किस तरफ ले जाया जा रहा है, अफरा तफरी की राह हमवार की जा रही है, इस वक्त ये नज़र आ रहा है। तो इस वक्त हमें आवाम को अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी होंगी। हुकूमत को देखें वो क्या कर रही है, उसकी तरफ ना देखें, आप अपने काम को कीजिए, अपने किरदार पर नज़र रखिए। तो ये जो अफरा तफरी की सूरत हाल होगी ये इंतहाई ख़तरनाक होगी। जैसे अभी आप हालिया में कल परसों की बात है कि शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में खुर्शीद गर्ल्स कॉलेज को बाकायदा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। WHO के SOPs के मुताबिक किसी गुंजान आबादी के अंदर आप क्वारंटाइन सेंटर नहीं बना सकते। तो क्या शाह फैसल कॉलोनी गुंजान आबादी नहीं है? क्या WHO के SOPs की खुली से खिलाफ वर्जी नहीं है? ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये क्या वजूहात हैं कि आप जब मरीज़ों का इजाफा जब बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाएगा और दूसरी तरफ अवाम जो भूख से बिलक रही होगी, जिसके पास खाने के लिए ना ग़िज़ा होगी और ना उसके पास वसाइल होंगे, तो ऐसी सूरत हाल में एक अफरा तफरी का माहौल जन्म लेगा और दूसरी तरफ केसेस में इजाफा होता चला जाएगा। ऐसी सूरत हाल में सिर्फ और सिर्फ हमारी आर्मी ही है जो टेक ओवर करके तमाम चीज़ें संभाल सकती है। लेकिन इस वक्त सरहदों की सूरत हाल बहुत कशीदा है और अगर आर्मी इस वक्त इस मामलात में कर्फ्यू के तौर पर शहरों के अंदर आ गई तो सरहदें कौन देखेगा। और वो जो आलमी इस्तेमारी ताकतें हैं वो चाहती हैं कि जंगें हों और एक आलमी जंग की फ़िज़ा कायम हो, ताकि उनका जो ख्वाहिश है ग्रेटर इसराइल की और वन वर्ल्ड बनाने की, कि एक ही निज़ाम, एक ही हुकूमत, वो पूरा हो, तो जिसके लिए ये जंगी माहौल जन्म लेगा। तो इस माहौल से बचने के लिए इस वक्त जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा जो आयद होती है हम आवाम पर आयद होती है। हमें हर चीज़ पर नज़र रखनी होगी, हमें ये भी देखना होगा किस तरीके से वबा फैल रही है या हमें किस तरीके से जो है दीवार से लगाया जाएगा और जो अफरा तफरी की कैफियत होगी, सिविल वॉर जिसको हम कह सकते हैं, उसकी कंडीशंस ना पैदा हो। तो दोस्तों और साथियों, इस बात को बहुत गहराई से समझें और इस पर अपनी नज़र रखें। अभी आप कल ही से एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, इस्लामाबाद की वीडियो है। मैं समझता हूँ हमारी एजेंसियाँ, हमारे इदारे, हमारी पुलिस क्या कर रही थी कि एक शख्स डेविड इसराइल का झंडा लगाकर वहाँ बैठा था और ज़ैनियस्ट की बात करता। ज़ैनियस्ट क्या होते हैं? उसने अपने आप को मुस्लिम ज़ैनियस्ट किया। ज़ैनियस्ट क्या है? जो इसराइल और यहूदियों को माने, इसराइल को माने, उस इसराइल को जो फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर कर कायम किया गया है, जो कि असल मुल्क फ़लस्तीनियों का मुल्क था, उस पर कब्ज़ा किया, वहाँ मज़ालिम हो रहे हैं। और वो कहता है वहाँ खड़े होकर वो मज़ालिम उनका मामला है, मैं तो उनके लिए आवाज़ बुलंद करूँगा। क्या कोई पूछने वाला नहीं था? वो कहता है जी हमारे पासपोर्ट में से ये चीज़ हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, उसके मुतालबात है। कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा कि उसको पकड़ कर भाई
آپ جیل ڈالیں, اس پر مقدمہ قائم کریں کہ وہ ہمارے پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے. تو یہ سوچیں اور اس کو سمجھیں کہ یہ اب کیا ہونے جا رہا ہے اور کس ذہنیت پر کام ہو رہا ہے. تو ہمیں بہت ہی سوچ سمجھ کر اپنے اقدامات کرنے ہوں گے. وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو ایک پیش پر آنا ہوگا. مجھے حسن نثار صاحب کی ایک بات بڑی یاد آتی ہے. وہ کہتے تھے کہ بھائی غریب جو ہے نا, جو کسان, دیکھیں بہت اہمیت کا عامل پیش ہے, کسان کا جاگیردار کی بات نہیں ہو رہی, کسان جو اس کی زمین کے اوپر ہل چلاتا ہے, جاگیردار نہیں چلا سکتا. مزدور, ہمارا بڑائی, ہمارا جو ترخان جس کو کہتے ہیں, پھر ہمارے تمام جتنے پیشے ہیں جو نیچے غریب لوگ جن کے اندر کام کرتے ہیں, وہ لوگ اگر نہیں بچے, وہ لوگ اگر نہیں رہے تو دنیا 15 دن میں ختم ہو جائے گی. اور اگر کوئی امیر ختم ہوتا ہے, آپ تمام امیر کو ختم کر دیجئے, کچھ نہیں ہوگا, کچھ نئے امیر پیدا ہو جائیں گے. لیکن غریب اگر ختم ہو گیا تو دنیا کا بچنا بہت مشکل ہوگا. تو یہ حسن نثار صاحب کی بات ہے. تو حکومتوں کو اس پہ سوچنا ہوگا. غریب کے لیے سوچئے, کچی آبادیوں میں, گھوٹوں دیہاتوں میں اور شہروں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے قصبے بنا کر رہ رہے ہیں, وہاں جائیے, وہاں. اچھا, اس میں ایک اور بات کہوں گا, ہمیں اقلیت کا بھی تحفظ کرنا ہے. ان دنوں لوگ اقلیت کو نہیں پوچھ رہے, ہمیں اقلیت کے پاس بھی جانا ہے, انہیں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ان کو تو ابھی میرے پاس ایک رپورٹ آ جائی کہ جناب وہ 2 میاں بیوی تھے اور بھوک کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی ہے کیونکہ ان کو راشن نہیں ملا. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا صورتحال ہونے جا رہی ہے, ہم کس طرف کو جا رہے ہیں. ہمیں دیکھیں, مارکیٹس اگر کھول دی جائیں تو کیا وہاں رش نہیں لگے گا؟ کیا اس رش کی وجہ سے معاملات نہیں خراب ہوں گے؟ آپ سوچیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, تو مارکیٹیں کس کے لیے کھولی جا رہی ہیں؟ کس کے لیے کھولی جا رہی ہیں؟ تو جناب, مارکیٹوں میں رش لگوانے سے بہتر ہے مارکیٹیں مت کھولیں, بند کر دیں, بند کر دیں. ہمیں اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے. تو مقابلہ کیسے ہوگا؟ اپنے گھروں میں بیٹھ کے ہوگا, احتیاط کر کے ہوگا. ہم یہ کوئی وہ جنگ نہیں ہو رہی کہ ہمیں جی کو اس سے ڈرنا نہیں ہے, اس سے لڑنا ہے. ہم لڑائی نہیں ہے, اللہ کا یہ قہر بھی ہے, اس سے پناہ مانگیے, اس رب سے پناہ مانگیے. تو ہمیں اپنے گھروں میں رہنا ہے, احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے اور حکومت کو ایک پیش پہ آ کے عوامی فلاح کے کام کرنے. اگر آپ کے سمجھ میں سسٹم نہیں آ رہا, آپ نہیں کر پا رہے, میں اور میری پوری ٹیم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہے. آپ جب کہیں ہم آپ کے پاس حاضر ہیں, آپ ہمارے پاس آ جائیے, ہم تیار ہیں آپ کا ساتھ دینے. اور اس پہ خدا را سوچیے, عوام بھی سوچے. پاکستان زندہ باد.